ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्मण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधिमां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री राधे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत महापुराण 11वां स्कंद 22वां अध्याय। तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने कहा, प्रभो विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं। कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11 है। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है। कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है? जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है। जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते। इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है,
उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है। इसलिए वक्ता तत्वों की संख्या इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है, वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उत्पादन युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है। इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। इसलिए सत्व, रज आदि गुण आत्मा के नहीं, प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं, प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महतत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों की अतिरिक्त 25 ये हैं: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5,
सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती है। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रिय और पंचभूत और कारण महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महतत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के एक क्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, ये ही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत हैं और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं, सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त एक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाशादि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और नवा पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो?
कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवन, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ जी भैया, फिर मैंने सोचा पैराग्राफ बीच में टूटेगा इसलिए छोड़। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्रकृति जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि हास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के शोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिक का है। वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं: अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रांद्रिय अध्यात्म है, नेत्रंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलोक में स्थित सूर्य देवता का अंश आदिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर संक्षेप है। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सब का प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार तत्व, श्रोत्र, जीहा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महतत्व बनता है और महतत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के शोभ से उत्पन्न हुआ। प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं: सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से ना तो कोई संबंध है और ना उसमें कोई विवाद की कोई बात है। अस्त न्यस्त, पसित नसित है नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सब का मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा। स्टार तो मेरे में नहीं आया कोई भी। 31 जहाँ लिखा देखो हुआ ना, तीन उससे तीन जस्ट भेद पहले है, है। नहीं, स्टार तो ऊपर है ना, 3 भेद है। हाँ, जहाँ 3 भेद है ना, वो 3 भेद क्या है वो नीचे बताया गया है। अच्छा ठीक है जी। ये सबसे लास्ट में, यथा त्वचा, स्पर्श और वायु, श्रवण, शब्द और दिशा,
जिया रस और वरुण, नासिका गंध और अश्विनी कुमार चित्त चिन, चिन, चिंतन का विषय और वासुदेव मन, मन का विषय और चंद्रमा हंकार, हंकार का विषय और रुद्र बुद्धि, समझने का विषय और ब्रह्मा, इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद फिर पढ़ो। प्रकृति से महातत्व बनता है और महातत्व से हंकार। इस प्रकार यह हंकार गुणों के शोभ से उत्पन्न हुआ। प्रकृति ही एक विकार है। अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उसका इन पदार्थों से ना तो कोई संबंध है और ना उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्त नास्तिक, असित नासित है नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इस रहस्य को समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्य का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना आना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतन विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसाधन की भी नष्ट हो जाता है। उन देव आदि शरीर में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रयुक्त उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की
दृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उसमें अभिमान करने से ही आत्मा, ब्रह्म और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु, मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीर की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लो, नदियों के प्रभाव अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीर की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुष का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा ना पैदा होता है और ना तो मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है। फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काट जैसे कि कष्ट से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी, दीदी ये उधेड़ अवस्था, कष्ट नहीं है, कास्ट है। कास्ट काष्टी, मीन लकड़ी। हाँ, काष्ट काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी, उधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग जाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोगों में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इससे उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह समय भी उसका अनुकरण करने, तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंब, तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं, जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी
घूमती हुई सी दिखाई देती है, जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ संख्या अलोक ही होते हैं, अलोक ही अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दा दाशरहा आत्मा का विषय रूप भव स्वरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्कर कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उसके किसी भी उपद्रव से शुद्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि ही किसी ब्रह्म साधन से नहीं नहीं अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्म दृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, उस आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। विश्व विश्वात्मन, जो आपके भगवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सविता जी आप शुरू करो। अच्छा, सविता जी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री कृष्ण कृपा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। हरि नाम ही जीवन आधारा है, हरि नाम ही सच्चा सहारा है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम।
गुरु प्रेम की गंगा बहाते हैं, गुरु ज्ञान की गंगा बहाते हैं, गुरु गोविंद से मिलवाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। जियो गीता संग ऐसा जीवन, तन स्वस्थ रहे और शांत हो मन। गीता शरणम गोपाल शरणम, जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम। हरि शरणम पाप ताप हरणम, गुरु शरणम भव भय हरणम। हरि शरणम मंगल करणम, गुरु शरणम सब दुख हरणम। हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। केडी भैया, केडी भैया। जय श्री राम। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा, तेरा हो जाए प्रभु जू ये मन मेरा। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अपने चरणों से करना न हमको जुदा। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। सुमन अरोड़ा जी। भगवत स्तुति प्रार्थना 5-5 गीता मंत्र। 5-5। हाँ जी। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए, अनुराग भी असुर भागते डर के दिशाओं में। उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें, ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो। नमस्कार क्यों न करें आपको, सतजा सतजा परे इससे भी। वो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही, आदि देव भगवन सनातन भी हो। परम धाम सबको सहारा भी दो, वो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी। समाया तुम्ही में जगत ये सभी, यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम।
पिता ब्रह्म के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार। नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार। नमस्कार है आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। रेवती जी। जय श्री कृष्ण। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और प्रमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी ना सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवान क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रिलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूं। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप ये आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। जय श्री कृष्ण। स्वर्णलता जी। लता जी आप कहाँ पे हो? श्री कृष्ण कृपा अमृत पाठ। हाँ भैया खोल ले रहा। नहीं चलो आप कर लो भैया, प्रदीप भैया करो। नहीं, आप कर रहे हो तो आप करो दीदी, मैं बाद में कर लूंगा। आ गया था। ठीक है जी। ये कहाँ पर बोलना है मुझे पता नहीं चल रहा है। श्री कृष्ण कृपा, श्री कृष्ण कृपा, श्री कृष्ण कृपा अमृत। समझकर आपसे क्रोधित हो गई थी, तब आपने देवी राधा को वचन वंदे दिया सतगुरु के यदि कभी भी करो ना, वंदो सतगुरु के चरण जाको कृष्ण के पास हो प्यार। हाँ, श्री कृष्ण कृपा अमृत कृपा के अनुभूति हेतु। हाँ, बंदो सदगुरु के चरण जाको कृष्ण कृपा सो प्यार। कृष्ण कृपा तन मन बसी, श्री कृष्ण कृपा आधार। कृष्ण कृपा संबंधु नहीं, कृष्ण कृपा समता। कृष्ण कृपा सम गुरु नहीं, कृष्ण कृपा सम्मात। रे मन कृष्ण कृपा में अमृत बरस रहियो दिन रैन। कृष्ण कृपा से विमुख तू कैसे पावे चैन। नित उठ कृष्ण कृपा अमृत पाठ करे मन लाए। भक्ति ज्ञान वैराग संग कृष्ण कृपा मिल जाए। आशा कृष्ण कृपा की राख, योनि कटे 84 लाख। कृष्ण कृष्ण कृपा जीवन का सार, करे तुरत भव सागर पार।
कृष्ण कृपा जीवन का मूल, खिले सदा भक्ति के फूल। कृष्ण कृपा के बलि बलि जाऊं, कृष्ण कृपा में सब सुख पाऊं। कृष्ण कृपा सतचित आनंद, प्रेम भक्ति की मिले सुगंध। कृष्ण कृपा बिन शांति न पावे, जीवन धन कृपा मिल जावे। सिमिरो कृपा कृपा ही धायो, गाय गाए गाए श्री कृष्ण रिझायो। असमय होए नहीं कोई हानि, कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी। मानी का संयम बने, जग अपना हो जाए। तीन काल चौदिसी में कृष्ण ही कृष्ण लखाए। जय श्री राम। आगे भी बोलना है। कांता दीदी, कांता दीदी, मैं करूं? डब्बू दीदी आप इनके बाद कर लेना। हाँ जी। कृपा कर गुणगान, कृष्ण कृपा है सबसे महान। सोवत जागत बिसरे नाही, कृष्ण कृपा राखो माही। कृष्ण कृपा में टेभ भीत, कृष्ण कृपा से मन को जीत। आपद दूर दूर ते भागे, कृष्ण कृपा के नित को जागे। सोवे कृष्ण कृपा ही कह कर ले, आनंद मोद ही भरकर। खोटे सपन तहाँ को नाई, कृष्ण कृपा रक्षक ने सुनाई माही। खावे कृष्ण खावे कृष्ण कृपा मुख बोल, कृष्ण कृपा के जग में डोल। कृष्ण कृपा के पीवे पानी, परम सुधार सम होवे वाणी। कृष्ण कृपा को चाह कर भजन करो निष्काम, प्रेम मिले आनंद मिले होवे पूर्ण काम। जय श्री कृष्ण। डब्बू दीदी, अच्छा जी। कृष्ण कृपा सब काम संवारे, चिंताओं का भार उतारे। ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार, कृष्ण कृपा से हो निस्तार। कृष्ण कृपा शशि किरण समान, शीतल होए बुद्धिमान प्राण। कोटि जन्म की प्यास बुझावे, कृष्ण कृपा की बूंद जो पावे। कृष्ण कृपा की लो पतवार, झट हो जाओ भव से पार। कृष्ण कृपा के रहो सहारे, जीवन नैया लगे किनारे। कृष्ण कृपा मेरे मन भावे, कृष्ण कृपा सुख सम्मति लावे। कृष्ण कृपा की देखी रीत, बड़े नित्य कान्हा संग प्रीत। कृष्ण कृपा के आसरे, भक्त रहे जो कोई। वृद्धि हुई धन धान्य की, घर में मंगल हो। कृष्ण कृपा जय मंगल करनी, कृष्ण कृपा ते पावन धरनी। तीन लोक में करे प्रकाशा, कृष्ण कृपा के ले उसासा। कृष्ण कृपा जग पावनी गंगा, कोटि पाप करति चन भंगा। कृष्ण कृपा अमृत की धार, पीवत परमानंद अपार। कृष्ण कृपा की रंगत प्यारी, चढ़े प्रेम आनंद खुमारी। उतरे नहीं उतारे कोय, कृष्ण कृपा संग गहरी होय। मीरा गणिका सदन कसाई, कृष्ण कृपा ते मुक्ति पाई। व्याध अजामिल गीत अजान, कृष्ण कृपा ते बहे महान। भ्रमित जीव को चाही, कृष्ण कृपा को पाए। निश्चित हो जीवन सुखी, सब संशय मिट जाए। निश्चित हो जीवन सुखी, सब संशय मिट जाए। कृष्ण कृपा सुलोचना जी, अविचल, कृष्ण कृपा अविचल सुख धाम, कैसा मधुर मनोहर नाम। श्यामा श्याम निरंतर गावे, कृष्ण कृपा सहज ही मिल जावे। ध्यावे कृष्ण कृपा लो लाए, सूरत दशम द्वार चढ़ जाए। दिखे श्वेत श्याम प्रकाश, पूरन होए जीव की आस। नाश होए अज्ञान अंधेरा, कृष्ण कृपा का होए सवेरा। फेरा जन्म मरण का छूटे, कृष्ण कृपा का आनंद लूटे। कृष्ण कृपा ही है दुख भंजन, कृष्ण कृपा काटे भव बंधन। कृष्ण कृपा सब साधन का फल, कृष्ण कृपा है निर्बल का बल। तीन लोक त्यों काल में, वैरी रहे न कोय। कृष्ण कृपा ही आधारी के, कृष्ण भरोसे होय। कृष्ण कृपा ते मिटे दुरासा, राखो कृष्ण कृपा की आशा। कृष्ण कृपा ते रोग नसावे, दुख दरिद्र कभी पास न आवे। कृष्ण कृपा मिटे अज्ञान, आत्म स्वरूप का होवे भान। कृष्ण कृपा ते भक्ति पावे, मुक्ति सदा दास बन जावे। कृष्ण नाम है केवन हार, कृष्ण कृपा ते वो भव पार। कृष्ण कृपा ही नहीं आते जी, पार लगे पल में भवेरे। कृष्ण कृपा ही सच्चा मीत, कृष्ण कृपा ते ले जग जीत।
मात पिता गुरु बंधु जान कृष्ण पाते नाता मान कालाय पर मीत न सुतार और मित्र सदा साई श्री कृष्ण कृपा मंत्र है परम पवित्र। प्लीज हैंड रेस कर लीजिए सेवा के लिए। कृष्ण कृपा करो, 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 राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, सतगुरु कृपा करो, सतगुरु सदगुरु कृपा करो, सदगुरु सदगुरु कृपा करो, सदगुरु कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। श्री चावला कृष्ण भाई कृपा साहब जी। बस जी बस श्री बस जी। बस जी, चावला जी। श्री श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण, श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण, श्री कृष्ण कृपा विश्वास मम, श्री कृष्ण कृपा ही प्यास, रहे हर पल हर क्षण मुझे श्री कृष्ण कृपा की आस, राधा मम बाधा हरो, श्री कृष्ण करो कल्याण, युगल छवि वंदन करूं, जय जय राधे श्याम, भला बुरा जो कुछ भी हूँ आपका हूँ सरकार, नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, डूब न जाऊं मंझधार, बार बार वंदन करूं तब चरणन में नाथ, बहुत जन्म के बिछुड़े अब नहीं छूटे साथ, दीन बंधु है दीनानाथ, जीवन की डोरी तेरे हाथ, तेरे चरणों में झुका है माथ, रखो सिर पर कृपा का हाथ, राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ हाँ भैया हाँ। हाँ ठीक है भैया, एक सेकंड। हाँ, अष्टोदशी गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, ए अधिकारी तेरा कर्म करना है, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों को हित पर ही रख कर नजर, पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर कर्म जो उन्होंने किए, कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी समझता जो अर्जुन उसे अपना ही,
सभी को ही देखे जो अपने समान। परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवाय जगत में कहीं किंचित वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई यो धागे में मनिया जैसे, संसार मूल में गुथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में है समय, न घबरा रहा है बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रहती है प्रकृति जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले मनोज सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सबका हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद यो परमात्मा का है प्रकाश जो। कि अपनी सभी इंद्रियां, सब में बुद्धि बराबर बना। लगे रहते इसमें सभी जीवों के, पालेते अर्जुन वे भी मुझे, पालेते अर्जुन। उषा अग्रवाल जी भी हैं, विमल जी भी हैं। चल रहा है जी? क्या चल रहा है जी? अच्छा जी। 13 नंबर। भैया हम बहुत खुश हैं, अब शाम को अपने शुरू कर दिए। मैं करूं? प्राणी है जितने प्राणी विचार और है अचर, जितने समाया भी सभी चरे के और अचर। प्राणी है जितने प्राणी विचार और है अचर, जितने समाया विचार और अचर, समाया प्राणी है जितने विचार और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो कहा, फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इसे को जब नए तन में प्रवेश करता है, तब शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी की, बंधन में ले जाते हैं असुर। मिली है तुझे संपदा देवी, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। प्रदीप भैया। को दे दो, मैं तो सिर्फ इसलिए कुछ पढ़ नहीं रहा था, तो मैं इसलिए पढ़ रहा था। ये कहाँ पर है? सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने जहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। शांति सद्भावना प्रार्थना। दीदी मैं ले लूं क्या उषा ये शर्मा आपके? जी। अच्छा अच्छा। हाँ अर्चना ले लो ले लो, करो करो अर्चना करो। हे योगेश्वर हे
परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए ऐसा साहस विश्वास दो भर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आह्लाद मिट जाए विषाद सुख शांति सद्भावना हो घर घर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार यादें बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का माने बढ़ाए जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गुरुवर का सपना साकार होगा घर घर में गीता का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे जी। प्रार्थना के वाक्य। मैं ले लेती हूँ, सुनो ही नहीं है कोई। बार बार आरती को प्रार्थना किसी ने करते बोला, रहे सर जी को दे मेरे देना। नाथ, मैं आपसे बोलूं आरती नहीं। परवीन जी को। बोलो बोलो प्रदीप जी बोलो। आप बोलो दीदी, आप बोलो, मैं रुक गया, आप बोलो। जय श्री कृष्ण। प्रवीण जी आप आरती लेना, अभी रुको। संतोष जी बोलो। सभी सुखी हो सभी निरोगी सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहे मेरे नाथ। आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब पर बरसती रहे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। बढ़ेंगे पाप घटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख मिटेंगे समृद्धि मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि मिटेंगे सद्भाव। पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब पर बरसती रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। परवीन भैया। आज आरती नहीं करनी थी ठाकुर जी की? आरती सेवा कर रहे हैं मेरे को जी, दे दो प्रवीण जी, जी अगर शेयर कर दोगे तो। पहले प्रवीण जी समाप्त कर रहे हैं जी। प्रवीण भैया शुरू करो। जय श्री कृष्ण। देव की जाए गोकुल बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देव की जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के जगत के पिता बने नंद जू के लालना। कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार।
माटी खाई मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है। नंद के ग्वाले बने गौएं भी चराई है। ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के सार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी फोड़ी दही भी चुराई है। गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है। छाछ पे नाचे प्रभु भक्तों का प्यार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। बोए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है। माखन चोर कृष्ण कन्हैया माखन चोर कृष्ण कन्हैया घुंगर वाले बाल हैं। मुरली है निराली तेरी, मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रास रचाई मारी पिचकारी है। रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करुणामयी सरकार पे मैं जाऊं बलिहार। आरती उतारे आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दूल्हा। आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरार। जय श्री कृष्ण। तारा जी, तारा जी जी दीदी। रात्रि विश्राम के कर लीजिए। हाँ कर। रात्रि विश्राम से पूर्व के गीता मंत्र। यत् करोसि यत् सनासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादीये त्वामहमीस्मियम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिये प्रियायार्हसि देव सोढुम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वर्ज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सरोज खुराना जी करोगे रात्रि नहीं विश्राम के दीदी, गीता मंत्र? नहीं, प्रार्थना के वाक्य कर देते हैं। मैं कर रही हूँ जी। नहीं नहीं कर लो, नहीं आप कर लो, उषा प्लीज कर। उषा जी करो। हाँ। कर्म जितने भी करता है तू कभी खाता है कुछ यहाँ। करे हवन ही ते दान या भी तब ही करे। अर्जुन व अर्पण तो कर सब मुझे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ। कृपा करो मुझ पे विनती करूँ। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को करे माफ वैसे ही मुझको करो। आरोपित धर्म छोड़ कर तू ये सब आए कि मेरी ही ले शरण अब। तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। चिंता न कर तू किसी भी तरह, चिंता न कर तू किसी भी तरह। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेम भैया हरि शरणम। ठीक है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु श्री राम की शरणम भक्त हनुमान की शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय श्री कृष्ण जी। सबको राम जय राम। श्री कृष्ण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी भैया, मेरी 11 हनुमान जी 11 पाठ जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भैया मेरी 21/5 मेरे बेटे की 26 टिकट। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।